वीडियो में अंडू की पैदावार के लिहाज से सबसे बेहतरीन नस्ल की बात होगी, सबसे बेहतरीन लेयर मुर्गी की बात होगी। ये नस्ल पाकिस्तान में मौजूद है जो कि आपको 99% तक भी प्रोडक्शन देती है। यानी कि अगर आपने 100 मुर्गियां रखी हुई हैं तो 100 में से कम 99 अंडे 99 एग्स आप आसानी इनसे ले सकते हैं। और हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके पास इनके ब्रीडर्स मौजूद हैं। नस्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन इनकी पैदावारी सलाहियत तकरीबन एक जैसी होती है। सफ़ेद लेयर मुर्गियों के मुकाबले में कोई भी ऐसी दूसरी नस्ल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो अंडों की इतनी ज़्यादा आपको पैदावार दे। और पाकिस्तान में जिस जिस कंपनी में इनके ब्रीडर्स मौजूद हैं उनका वैक्सीन शेड्यूल इस तरह का होता है कि कभी भी फार्मर को कंप्लेन नहीं आती, कभी भी फार्मर शिकायत नहीं करता कि उनके चूज़े में माइकोप्लाज्मा आ गया है या फिर उनके चूज़े में साल्मोनेला आ गया है या ऐसी दूसरी बीमारियां जो कि वालिदैन से औलाद में आगे मुंतकिल होती हैं। और इसकी वाहिद वजह यही होती है कि ब्रीडर को इतने सेहतमंद माहौल के अंदर रखा जाता है, उसके अंदर इतनी बेहतरीन तरीके से ताकत पैदा कर ली जाती है, इतना इम्यूनिटी लेवल उसका हाई कर लिया जाता है कि जो भी इनसे लेयर परचेज करते हैं, जो भी उनसे ये वाइट मुर्गियां खरीदते हैं या चिक्स परचेज करते हैं तो उनमें बीमारियों के चांसेस बहुत कम होते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। उसके बावजूद आपको अपने एंड पे सेफ्टी रखनी पड़ती है। आपको भी एक लेयर के लिए वैक्सीन का शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसी स्ट्रेन ना हमलावर हो जाए कि जिसकी वैक्सीन नहीं हुई। ये आप हिफाजत के तौर पे करते हैं। ओवरऑल जब आपकी ये मुर्गियां प्रोडक्शन पे आती हैं 18वें हफ्ते में आके इन्होंने अंडा देना शुरू कर देना होता है और फिर 22वें हफ्ते तक इनकी प्रोडक्शन 25 से 30% पे पहुंच जाती है। 25वें हफ्ते से लेके 28 हफ्ते के दरमियान इनकी प्रोडक्शन 98-99% तक पहुंच जाती है। एग साइज भी आपका उस वक्त 54-55 ग्राम के करीब करीब होता है अगर आपने बेहतरीन किस्म की न्यूट्रिशन को फॉलो किया हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप बड़े पैमाने पे हज़ारों से लाखों से चिक्स लें। आप इनसे थोड़ी मिकदार में, कम मिकदार में चिक्स लेके अगर आप इस फार्मिंग का आगाज़ करते हैं तो आप ये जो दूसरी नस्लें रखते हैं, ऑस्ट्रेलाब, RIR और इसके अलावा फैंसी चिकन, जितने भी बर्ड्स हैं वो आप अपने शौक के लिए रखें, वो आप अपने कारोबार की हद तक रखें, वो जैसा भी है। लेकिन ये जो नस्ल है इसमें से अंडों की आपको बेहतरीन मिकदार हासिल होती है। 18 हफ्तों से लेके 45 से 50 हफ्तों तक आपकी प्रोडक्शन 98, 97 और 99 यहाँ पे रहती है अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करें। फिर उसके बाद 72 हफ्तों तक 92, 93 और 94 के दरमियान रहती है। वहाँ पे एक मरतबा आप अपने चिकन्स को मोल्ड लगाते हैं, उनको रेस्ट देते हैं। वो महीना डेढ़ आपका रेस्टिंग पीरियड होता है, उस दौरान आपको अंडों की मिकदार ना होने के बराबर मिलती है। दोबारा जब मोल्ड ख़त्म होता है उसके बाद आपको फिर से अंडों की बेहतरीन किस्म की मिकदार हासिल होना शुरू हो जाती है। एग साइज भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे आके एक मरहला ऐसा आता है कि आपको कुछ मुर्गियाँ बीच में से छांटी करनी पड़ती हैं। हर महीने के बाद, हर डेढ़ महीने के बाद आधा परसेंट, 1%, 1.25% इतने चिकन्स आपके ऐसे निकलते रहते हैं कि जिनको आपको कल करना पड़ता है। तो बेहतरीन किस्म के अंडों की मिकदार के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से ब्रीडर्स मौजूद हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं जो कि आपको चिक्स सप्लाई करती हैं। इनकी चिक्स के जो रेट्स होते हैं वो मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। कभी 35 से 40, कभी 70 से 80, 90 और बाज़ औक़ात 100 तक भी जाते हैं। 100, 105, 110 तक भी चले जाते हैं। ये आपकी किस्मत पे है कि आप जिस वक्त चिक्स डालना चाहते हैं उस वक्त रेट क्या निकलता है। तो अंडों की ज़्यादा पैदावार देना, बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन किस्म की मुदाफ़त रखना, अच्छी नशोनुमा और कम अमवात, इस ब्रीड को, इन वाइट लेयर चिक्स को आपके लिए फार्मिंग की बेहतरीन चॉइस बनाते हैं, एक बेहतरीन किस्म का ज़रिया बनाते हैं। अगर आपके इलाके में कोई भी इस तरह का फार्म है तो उसको लाजमी विज़िट करें। वहाँ पे जो आपका कुलीग है उससे एक मरतबा लाजमी मालूमात लें कि आपके इन चिकन्स के ऊपर आपको कितनी मेहनत दरकार होती है और कितना लॉस होता है, कितना फ़ायदा होता है। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो आपको ये कहे कि मुझे इससे लॉस हुआ है। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम 5, 10, 15, 20 या 50 या 100, 150 चिकन्स, इतने चिकन्स रखें। हम दूसरी नस्लें ले रहे होते हैं। हर नस्ल की अपनी जगह पे अपनी अपनी खसूसियातें, अपने अपने फ़वायद हैं। वो अपने ऑनर्स को जो उन्हें रीयर कर रहे होते हैं उन्हें अपनी जेनेटिक्स के लिहाज से फ़ायदे देते हैं। लेकिन ये जो नस्ल है अगर आप अंडों के लिए रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट नस्ल, सबसे बेहतरीन पैदावारी सलाहियत की हामल नस्ल ये वाइट लेयर्स होती हैं।
पहले 7 से 10 दिन आपके थोड़े से मुश्किल होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, लेकिन अमवात आपको ना होने के बराबर मिलती हैं। क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां हैं जो इस तरह से वाइट लेयर के चिक्स सेल करती हैं आपको, ये आपको हमेशा ए ग्रेड चिक्स देते हैं। ये सामने की जानब आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं कि कोई भी बीच में आपको इस तरह का चूज़ा नज़र नहीं आएगा कि जो वेट में बहुत ज़्यादा छोटा हो, कोई इस तरह का नज़र नहीं आएगा कि जिसका वज़न आपको बहुत ज़्यादा लगे। सारे के सारे चूज़े आपको बराबर नज़र आते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी यानी कि यकसानियत इन चूज़ों में ज़्यादा होती है, और यही जो यकसानियत होती है ये आगे चल के फार्मर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। सबकी नशोनुमा एक जैसी होती है क्योंकि उनका बॉडी वेट, उनका साइज़ एक जैसा होता है। जैसे ही उनके 18 हफ्ते पूरे होने को आते हैं, सारे के सारे बर्ड्स एक ही मर्तबा प्रोडक्शन पे आते हैं, और आपको वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उनका हफ्ता आगे चलता जाता है, एक जैसी प्रोडक्शन आगे चलती जाती है, आपका फ्लाक 98, 99 पे पहुंचना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी पोल्ट्री के बेसिक्स असूल है, बुनियादी बातें, हवा, पानी, बरादा, खुराक, रोशनी और जगह, इनकी ब्रूडिंग में। और आप जो दूसरे चिक्स की ब्रूडिंग करवाते हैं, ऑस्ट्रेलाब, RIR, फैंसी चिकन, देसी मुर्गियां, असील हेंस, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि आगाज़ में चूज़ों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ज़रूरियात होती हैं, वो सारी नस्लों की तकरीबन एक जैसी होती हैं, जब तक कि उनके 7, 8, 10 या 12 दिन पूरे नहीं हो जाते। वाइट लेयर का दूसरी मुर्गियों के साथ जो हम रियर करते हैं, उनके साथ अगर मैं फ़र्क की बात करूं तो एक ही फ़र्क आता है मोटा सा, वो ये है कि ये मुर्गी इतना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करती। इनका बॉडी टेम्परेचर आपको बाकायदा तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। गर्मियों में जहाँ पे आपने ये चिकन्स रखे हुए हैं, बड़े चिकन्स की, एडल्ट चिकन्स की बात कर रहा हूँ, उनका जो टेम्परेचर है वो आप 25 से 33 के दरमियान रखेंगे तो आपको अच्छी किस्म की कारकर्दगी हासिल होगी। और सर्दियों के अंदर आप इनको 14 से लेके 20, 21, 22 के दरमियान रखें तो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहाल रहती है, वो कंसिस्टेंट रहती है। अगर हमें एक नस्ल का चूज़ा 30 रुपये का या 40 रुपये का दस्तयाब होता है, और वहीं पे इस नस्ल के चूज़े को, वाइट लेयर चिक्स को, हम 70 रुपये में या 75 रुपये में लेते हैं, तो बाद में जाके जो हमने 30 रुपये का या 40 रुपये का चूज़ा लिया है, उससे अगर हमें 60 या 70% प्रोडक्शन हासिल हो रही है, अंडों की मिकदार हासिल हो रही है, 100 में से 60 मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, तो ये हम घाटे में हैं बजाय उन चिकन्स के कि जिनकी 100 में से 97 या 98 मुर्गियाँ आपको अंडे दे रही हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा मिकदार आपको अंडों की मिलती है, उतनी आपकी फीड कास्ट उधर से पूरी हो रही होती है, आपके अखराजात उधर से पूरे हो रहे होते हैं। इसलिए अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में नए हैं, आप अपना कुछ पैसा इस कारोबार में लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन किस्म की चॉइस ये वाइट लेयर हैंस होती हैं, ये वाइट लेयर के चिक्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इनके ब्रीडर्स मौजूद हैं, उनकी जो जेनेटिक्स है, उनकी जो जीनियाती खसूसियात हैं, उनकी सिलेक्शन, उनका इंतखाब इसी बुनियाद पे होता है, उन्हीं खसूसियात को इकट्ठा करके होता है। साल हा साल लगा के साइंटिस्ट ने इस तरह के ब्रीडर्स पैदा किए होते हैं कि आगे चल के इनके चिक्स में बेहतरीन किस्म की क़ुव्वत मदाफ़त हो और अंडों की आपको वो अच्छी खासी मिकदार दें। लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा कि ये नस्ल इस तरह की होती है कि इसमें हमारे किसी किस्म के जुगाड़ नहीं लगते कि हम इसको ये वाली खुराक बना के दे दें, हम इसको घरेलू अजनास पे या हम इसको फ्री रेंज या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर हम इसको पाल लें। आपको इसे इसकी उम्र के लिहाज से, इसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से, बुनियादी ज़रूरियात के लिहाज से कमर्शियल खुराक के ऊपर चलना पड़ता है। और घरेलू पैमाने पे अब तब चलते हैं जब आप खुद न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जब आपको खुद एक फार्मूला बनाना आता है, किसी एक अच्छे डॉक्टर से, किसी एक माहिर डॉक्टर से आप उस फार्मूला को लेके उसके मुताबिक घरेलू पैमाने पे फीड फार्मूलेट कर रहे हैं और आप इनकी बुनियादी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट स्टॉक से लेके ब्रीडर तक और ब्रीडर से लेके लेयर चिक्स तक खसूसियात आगे मुंतकिल होती रहती हैं, इस सारे पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करना। बल्कि हर ब्रीडर कंपनी जब आपको चिक्स सप्लाई करती है तो वो साथ आपको पंफलेट देते हैं, वो साथ आपको लीफलेट्स देते हैं जिसके ऊपर सारा शेड्यूल लिखा होता है कि पहले दिन से लेके अंडू तक, अंडू से लेके मोल्ड तक, मोल्ड से लेके इनको फ़रोख्त करने तक आपने कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है, आपने किस हफ्ते कितनी खुराक रखनी है अपने चिक्स की, और किस हफ्ते जाके आपने इसको कौन सी वैक्सीन करवानी है। वैक्सीन्स दो बहुत अहम है, दो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं। जितने भी हमारे पोल्ट्री फार्मर हजरात उन दो वैक्सीन्स को हर महीने लेके चलते हैं, उन्हें मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। जो कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि एक महीने एंडी लासोटा और अगले महीने NDIB, ये आपको NDIB MA5 क्लोन 30 के कम्बिनेशन में अमेज़ा में मिलती है। इसको हर महीने
अल्टरनेटिवली अपने चिकन्स को लाजमी पिलाया करें या स्प्रे किया करें या फिर उनकी नाक और कान में कतरा डाला करें। कोई भी आप सूरत अख्तियार करें, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी तरीकाकार हो, मकसद ये होना चाहिए कि हमने अपने चिकन्स को जो 2 बुनियादी बीमारियां हैं जिनकी स्ट्रेन्स पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है, बहुत आम हैं, उनसे लाजमी बचाना है। हालांकि पहले भी बताया कि इनका जो इम्यून स्टेटस होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन कभी भी हमने रिस्क के ऊपर नहीं चलना, कभी भी हमने समझौता नहीं करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप वाइट लेयर चिकन से अपने पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये वीडियो देखने के बाद, बाकायदा तज्जिया करने के बाद आप ये स्टेप ले रहे हैं, तो आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।